तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पाद सिपाही बहाली जो 2022 का है, जो आने वाला था, वो आ चुका है और उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अब आज मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ये उत्पाद सिपाही बहाली 2022 को भरने के लिए लगने वाले हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो जो डॉक्यूमेंट अभी आपके पास उपलब्ध नहीं होगा वो आवेदन कर लें जल्द से जल्द, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए साथियों, यहाँ पे जब मैं डॉक्यूमेंट का बात करने वाला हूँ तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। क्या लगने वाला है? स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र साथियों, यानी कि जो आवासीय प्रमाण पत्र आपका होगा वो चीज़ आपका यहाँ लगने वाला है। लिखा हुआ है, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, यानी ये चीज़ ध्यान रहे कि सभी वर्ग, एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर ओबीसी हो, या फिर जनरल हो, यूआर कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सभी लोगों का यहाँ पे जो है सो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय यानी आवासीय प्रमाण पत्र लगने वाला है। ये चीज़ ध्यान रहे। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं साथियों। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे आप लोगों को गौर करा दूं कि देखिए यहाँ पे जो है सो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो लगने वाला है, ये अगर पूर्व ये अंचलाधिकारी के स्तर से होगा तो 19/7/2019, कब से? 19/7/2019 के पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 19/7/2019 के बाद का होगा, पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर का, तो जो है सो ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। ये चीज ध्यान रहे। इसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, दिनांक 2/6/2016 से पूर्व, यानी 2/6/2016 से पहले किसी भी स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर 2/6/2016 से पहले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वो किसी भी लेवल का होगा तो जो है सो वो मान्य नहीं होगा। अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास 2/6/2016 से पहले का है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर पहले का हो तो आप लोग बनवा लें, फिर से अप्लाई कर लेना, उसका आवेदन कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, आप आवेदन करके 15 दिन में आपका जो है सो बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, इसके बाद फिर यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि ये जितने भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हैं, इसमें से जो है सो परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ये भी मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत निवासी प्रमाण पत्र ये भी मान्य नहीं होगा। अगर आवेदन करने के अंतिम तिथि के पश्चात अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है सो उसका लास्ट डेट तक जो है सो अप्लीकेबल नहीं होगा तो वो भी जो है सो मान्य नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रहे। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं साथियों, अब हम लोग देखते हैं जाति प्रमाण पत्र में आते हैं। देखिए, जाति प्रमाण पत्र में क्या बोलता है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, यानी SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो ये है SC ST, इन लोगों के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट एक एक पर आधारित है। यानी कहने का मतलब है कि SC और ST इन लोगों को जो है सो ये जाति प्रमाण पत्र देना जो है सो बहुत जरूरी है, इन लोगों को देना पड़ेगा। और जितने भी जैसे ओबीसी है ना, ओबीसी है, यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी है, इन लोगों को जो है सो जाति प्रमाण पत्र नहीं भी दे तो भी चल सकता है काम ना, लेकिन एससी और एसटी वालों को तो देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है साथियों, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए, इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित यानी OBC 1 या BC 2 के पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के संदर्भ में दिनांक 19/8/2012 को अथवा इससे पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक इतना पर परिशिष्ट 2 पर आधारित है, ये चीज लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप या तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर ओबीसी से या फिर जनरल कैटेगरी है
तो आप चाहे तो ये जाति दे भी सकते हैं और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं साथियों। देखिए ये भी, इसमें भी क्या क्या नियम कानून है ये चीज़ मैं बता देता हूँ। यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए। इसमें जो है साथियों, सो अंतिम तिथि तक इसको जो है सो ये वैध होना चाहिए, तभी आपका जो है सो एप्लीकेबल रहेगा, तभी आप इसे आवेदन में लगा सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है दिनांक 25/9/2019 से 25/2/2019 से के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर 25/2/2019 से पहले का अगर जाति प्रमाण पत्र जो है सो आपका रहेगा, वो अंचलाधिकारी के स्तर तक भी रहेगा, तो वो जो है सो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रहे, इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि 25/2/2019 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ हो गया सब। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए साथियों, अब हम लोग आते हैं अगला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ये चीज़ देख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम लोग यहाँ अगला डॉक्यूमेंट में। अगला डॉक्यूमेंट में क्या बोलता है साथियों कि ऑनलाइन आवेदन करने पर जो है सो आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताया हुआ है यहाँ पे कि आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें अथवा विवरणिका के शर्तों का आवेदन अनुसार पत्र में सूचना अंकित करें। कहने का मतलब ये है कि ये जो पीडीएफ जो मैं बता रहा हूँ, ये इसको जो है सो इस विज्ञापन को आप लोग डाउनलोड कर लें। तो ये चीज़ मैं पीडीएफ में यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल ही देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास है या नहीं। कहने का मतलब ये है, आप इसको पढ़ लें, तो आप इसे ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सारा डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास जो है सो ये प्रमाण पत्र जो है सो रहने चाहिए, जो जो मैं बताया हूँ अभी वो चीज़ होने चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, देखिए आवेदन भरने के पहले एक फोटो और हस्ताक्षर ये स्कैन करके आपके पास होना चाहिए ना, स्कैन करके, या फिर जहां आप ऑनलाइन आप करोगे अपने से या फिर कहीं करवाओगे ऑनलाइन ना, भरवाओगे फॉर्म को, तो फिर जो है सो वहाँ पे आपका स्कैन करके डाल देगा एक फोटो और हस्ताक्षर। ठीक है, ये चीज़ चाहिए होगा। इसके बाद लिखा हुआ है सभी प्रमाण पत्रों को ध्यान पूर्वक देख लें, इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरणिका सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक कराने। कहने का मतलब ये है साथी कि जितने भी आप फॉर्म भरेंगे वो चीज़ ये ध्यान रहे कि जो आपका फॉर्म भरने के समय जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें अपना नाम और पिताश्री का नाम, इन दोनों का नाम जो है सो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उस फॉर्म भरने के पहले उसे ठीक करा लीजिएगा, तभी आप फॉर्म भरिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अन्यथा अब दिक्कत होगी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब देखिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स अभी आया है, क्या है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी 10वीं की जो है सो आपको जो है सो सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ है साथियों, 10वीं का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ, आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की स्पेलिंग में अंतर नहीं होने चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना के नाम के आगे श्री, मिस्टर या श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे आप लोगों को। और एक चीज़ ध्यान रहे कि आपका जो सर्टिफिकेट में यानी 10th वाला जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट रहेगा 10th का, उसमें जो भी आपका नाम रहेगा, आपका या फादर का नाम, आपका और आपके फादर का नाम ना, आपका नाम जो है सो वही नाम आप यहाँ पे ऑनलाइन कीजिएगा, वहाँ पे आप जो है सो डालिएगा, तभी आपका जो है सो मैच होना चाहिए, तभी आपका जो है सो फॉर्म फिलअप हो सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर ही जन्म तिथि अथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करें जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है। यानी जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो है सो आपका, या फिर मैट्रिक का मार्कशीट में जो भी आपका जो है सो जन्म तिथि रहेगा साथियों, वही चीज़ आप जो है सो ऑनलाइन करते समय फॉर्म में आप फिलअप कीजिएगा। तो देखिए ये चीज़ जो है सो आपको जो है सो ऑनलाइन पत्र को फिलअप कर देना है।
ये चीज़ मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रहे आप लोगों को कि क्या क्या लगने वाला है डॉक्यूमेंट में। यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, देखिए एक फोटो ना, 1 पीस फोटो, 1 पीस जो है सो यानी एक पिक लगने वाला है, एक जो है यानी सिग्नेचर लगने वाला है, सिग्नेचर के बाद जो है सो आप लोगों को जो है सो कास्ट लगने वाला है, और फिर रेसिडेंशियल लगने वाला है। ठीक है, ये चीज़ जो है सो आप लोगों को ध्यान रखना। और एक जो लास्ट बच गया वो क्या है, 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो देखिए 10th का जिनके पास मार्कशीट होगा, जो अभी आगे फिर 12th भी कर रहे होंगे या फिर ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे, तो वो एडिशनल में जोड़ सकते हैं उसे, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, आपका 10th का मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कितने बच्चे होंगे कि आईटीआई या फिर आईटीआई कर रहे होंगे, तो फिर उन लोगों के पास 10th का मार्कशीट नहीं होगा, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए होंगे कॉलेज में, तो आप लोग जो है सो पहले ही जा कर के ले लाएं कॉलेज से डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर लें। तो धन्यवाद साथियों, ये चीज़ सारा जानकारी जो मैंने आप लोगों को दे दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।